नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय बीदासर के यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। यह लेक्चर बीए पार्ट 3 के ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए रिकॉर्ड किया गया है। हम भारत के भू आकृतिक प्रदेशों का अध्ययन कर रहे थे और इसी श्रृंखला में अगला हमारा जो टॉपिक है वह है घाटों का अध्ययन, और इसमें से भी हम पश्चिमी घाट का अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, पश्चिमी घाट की लंबाई ताप्ती घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक करीब 1600 किलोमीटर लंबा है। अर्थात पश्चिमी घाट की जो लंबाई है वह है 1600 किलोमीटर। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय भारत में ताप्ती नदी की घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक पाया जाता है। अर्थात ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पर इसका विस्तार है। ठीक है, तो अरब सागर के पूर्वी तट के समीप जो अरब सागर का जो पूर्वी तट है उसके समीप एवं समानांतर स्थित है। पश्चिमी घाट स्थित है अरब सागर के पूर्वी तट के समीप व समानांतर। ताप्ती नदी घाटी से लेकर कन्याकुमारी तक इसका विस्तार 1600 किलोमीटर के करीब है। पश्चिमी घाट को हम आगे उप विभाजन करते हैं 3 भागों में। ताप्ती नदी से लेकर गोवा तक, ताप्ती नदी घाटी से लेकर गोवा तक इसे हम कहते हैं उत्तरी सह्याद्री। गोवा से लेकर नीलगिरी के पहाड़ियों तक इसे कहते हैं हम मध्य सह्याद्री, और नीलगिरी पहाड़ियों से लेकर कन्याकुमारी तक इसे दक्षिणी सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। अब जब इसकी स्थलाकृति की बात हो रही है तो हम आगे बात करते हैं कि यह डेक्कन टेबल लैंड का ये पश्चिमी किनारा है। अर्थात ये अपने आप में ये पहाड़ ना होकर ये एक उठे हुए पठार का किनारा है, उठे हुए पठार का भ्रंश मूलक किनारा है। अर्थात जो प्रायद्वीपीय पठार है वह एक हमने बात करी थी, एक पठार है, प्रायद्वीपीय पठार है, टेबल लैंड की तरह है, और इस टेबल लैंड का जो पश्चिमी किनारा है वही पश्चिमी घाट है, और ये पश्चिमी घाट के सहारे भ्रंश है। उस भ्रंश मूलक किनारा इसे माना जा सकता है। अब घाट शब्द का क्या अर्थ है? देखिए, घाट शब्द होता है वह स्थलाकृति जिसका ढाल सीढ़ीनुमा हो और जो पर्वत के शिखर हैं वो समतल हो। तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। इस प्रकार से जो आकृति उसे हम घाट कह सकते हैं। तो सीढ़ीनुमा आकृति हो और समतल पर्वत शिखर हो उसे हम कहते हैं घाट। पश्चिमी जो घाट है उसका पश्चिमी तट एक कगार के रूप में है। कगार का देखिए अर्थ ये है, ये मानिए कोई पर्वत है, तो इस पर्वत का ये वाला ढाल मंद है जबकि ये खड़ा ढाल है। ये वाला ढाल खड़ा है, इसे हम कहते हैं कगार। इसे हम कगार कहते हैं। मालाबार के दक्षिण में नीलगिरी अन्नामलाई भिन्न भूदशा प्रस्तुत करती है, क्योंकि इनकी भूगर्भीय संरचना भी अलग है। अब देखिए, डायग्राम के रूप में हमने पश्चिमी घाट को बना रखा है। यहाँ पर पश्चिमी तटीय मैदान है जो हम पहले अध्ययन कर चुके हैं। ये यहाँ पर शुरू होता है पश्चिमी घाट। ये जो इसका शिखर है वह एक समतल है। फिर समतल से जब हम पर्वत पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हैं तो इस सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर के रूप में यहाँ का जो ढाल है, जो ऊँचाई है, वह क्रमशः कम होते चली जाती हैं। तो यह जो डायग्राम है वह पश्चिमी घाट की जो भू आकृति का उसको प्रदर्शित करता है, जहाँ पर पश्चिमी घाट के पश्चिम में पश्चिमी तटीय मैदान है। फिर यहाँ से पूर्व दिशा में जब बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट शुरू होता है, जिसका ये जो किनारा है पश्चिमी घाट का, यहाँ वाला किनारा है वो एकदम खड़ा है, इसे कगार कहते हैं हम। जबकि इधर वाला जो किनारा है वह एक मंद ढाल के रूप में, और ये जो ढाल है वह सीढ़ीनुमा रूप में कम होते चला जाता है। पश्चिमी ढाल का जो टॉप शिखर है वो एक समतल नुमा आकृति में है। बात करते हैं पश्चिमी घाट के जो प्रादेशिक विभाजन के बारे में, तो हमने अभी बात की कि इसे 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी, मध्य और दक्षिणी सह्याद्री के बारे में। तो उत्तरी सह्याद्री जो दक्कन का जो लावा है उसकी ऊर्ध्वाधर पट्टियों से निर्मित है। इसकी जो औसत ऊंचाई है वह करीब 1200 मीटर है। यहाँ पर कई ऊंची चोटियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि सबसे ऊंची सिर्फ उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसूबाई 1646 मीटर, साल हिर चोटी
1567 मीटर और महाबलेश्वर चोटी जो 1438 मीटर ऊंची है। इसके अलावा यहाँ पर 2 दर्रे भी पाए जाते हैं, थाल घाट और भौर घाट, जो हमने पिछले वीडियो में इन दर्रों के बारे में बात की थी। अगला मध्य सह्याद्री है। मध्य सह्याद्री का विस्तार है गोवा से लेकर नीलगिरी की पहाड़ियों तक। यह जो श्रेणी है वह आर्कियन चट्टानों से बनी है, जिसमें मुख्य है ग्रेनाइट और नाइस, और यहाँ की जो स्थलाकृति है वह रफ एंड टफ है। और यह जो मध्यवर्ती जो पश्चिमी घाट है वह घने वनों से ढका हुआ है, और ये जैव विविधता की दृष्टि से बहुत रिच है, बहुत समृद्ध है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। पश्चिमी कगार को पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों के शीर्षवर्ती अपरदन द्वारा वृहद स्तर पर विच्छेदन किया गया है। तो मध्य सह्याद्री में वृहद स्तर पर विच्छेदन पाया जाता है, और मध्य सह्याद्री का जो पश्चिमी कगार है, पश्चिमी किनारा है, वहाँ से जो नदियाँ उतरती हैं वो अपने शीर्षवर्ती अपरदन करती हैं। वह अपरदन जिसकी दिशा नदी के उद्गम की तरफ हो वह शीर्ष अपरदन कहलाता है। तो शीर्षवर्ती अपरदन के कारण यहाँ पर वृहद स्तर पर विच्छेदन किया गया है। यहाँ की औसत ऊंचाई करीब 1200 मीटर है, अर्थात ये ऊंचाई में लगभग उत्तरी सह्याद्री जितना ही है। यहाँ की जो ऊंची चोटियाँ वह है वारुलमाला जो 2339 मीटर है, और कुद्रेमुख जो 1892 मीटर है। मध्य सह्याद्री का जो अंतिम छोर है अर्थात नीलगिरी पर्वत, इसे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन स्थान माना जाता है, अर्थात दोनों घाट यहाँ पर मिल जाते हैं नीलगिरी पर्वत में। और नीलगिरी पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह है डोडा बेटा जो 2637 मीटर ऊंची है। इसके अलावा दूसरी ऊंची चोटी नीलगिरी पर्वत की है माकुर्ती जो 2554 मीटर है। दक्षिणी भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह स्थित है दक्षिणी भाग में, जो दक्षिणी सह्याद्री है उसमें स्थित है, जिसे हम अनाईमुड़ी के नाम से जानते हैं, जो 2695 मीटर ऊंची है। इसके बाद में दूसरी बड़ी ऊंची जो सबसे प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी ऊंची चोटी वह है डोडा बेटा। ठीक है, तो ये बात है कि मध्य सह्याद्री में प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी बड़ी ऊंची चोटी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं हम दक्षिणी भाग की ओर या दक्षिणी सह्याद्री की ओर। मुख्य सह्याद्री श्रेणी से पश्चिमी घाट को के इस भाग को पाल घाट दर्रा अलग करता है, अर्थात जो मुख्य सह्याद्री जहाँ पर हम बता रहे हैं कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट दोनों नीलगिरी के पहाड़ पर आकर मिलते हैं। यहाँ से दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट का जो अंतिम बचा हुआ भाग वह है, लेकिन इस अंतिम बचे हुए शेष भाग और मुख्य श्रेणी को पाल घाट दर्रा अलग करता है। अब पाल घाट दर्रा के देखते हैं। पाल घाट दर्रा के एक तरफ जो डायग्राम आप देख सकते हैं, एक तरफ है नीलगिरी पर्वत जो उत्तर की तरफ है, और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ वह दक्षिण की तरफ है। तो पाल घाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई की पहाड़ियों को अलग करता है। इसे माना जाता है कि एक भ्रंश घाटी है। इस भ्रंश घाटी से होते हुए केरल का तटीय मैदान और तमिलनाडु का जो मैदान को कई रेलवे और सड़क नेटवर्क से जोड़ा गया है। यहीं से कई प्रकार के परिवहन के जो साधन है वो गुजारे जाते हैं। इसी दर्रे से होकर पाल घाट दर्रे से होते हुए जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो मैसूर क्षेत्र में पहुंच पाता है। पाल घाट से अगर दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो पश्चिमी घाट के पूर्वी और पश्चिमी ढाल खड़े एवं असम है। इन्हीं चोटियों में अनाईमुड़ी पर्वत चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2695, जो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर जो पश्चिमी घाट की अन्य कुछ चिटपुट की श्रृंखलाएँ पाई जाती है, जैसे अन्नामलाई बता दी मैंने, पालनी है, कार्डमोम जिसे इलायची की पहाड़ी ऐसे नाम से जाने जाते हैं, तो ये चोटियाँ भी यहाँ पाई जाती हैं। तो ये था भारत का पश्चिमी घाट, इसका परिचय, वर्गीकरण, प्रत्येक इकाई की विशेषताएं, यहाँ की प्रमुख चोटियाँ इत्यादि। अगला जो वीडियो होगा उसमें बात करेंगे पूर्वी घाट के बारे में। शुक्रिया।